हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शालू आर्ट क्लास में। तो कला का चैप्टर 10 पार्ट 2। पहला क्वेश्चन है, दादावाद का दादा शब्द किसने चुना? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ट्रिंस्टा ज़ारा ने। अगला प्रश्न है, मुंबई स्थित उस कलाकार का नाम बताइए जो अपनी जल वर्ण कृतियों के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए समीर मंडल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे महत्वपूर्ण न्यूनतमवादी कलाकार में से एक हैं। ऑप्शन नंबर ए कार्ल आंद्रे। अगला प्रश्न है, विवान सुंदरम ने किस कला संस्थान में अध्ययन किया? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ललित कला संकाय MSU बड़ौदा। अगला प्रश्न है, उस कलाकार का नाम बताइए जो रूढ़ी मुक्त चीज़ें जैसे इंजन ऑयल के धब्बे वाला हैंडमेड कागज़ का उपयोग करता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विवान सुंदरम। अगला प्रश्न है, नीली तस्वीरें जिसमें कहत कबीर शीर्षक वाले प्राकृतिक दृश्य जैसे छोटी छोटी मानव आकृतियों को चित्रित किया गया है, इसकी रचना की है? ऑप्शन नंबर सी गुलाम मोहम्मद शेख ने। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रकार मंजीत बावा यहाँ से हैं। ऑप्शन नंबर ए पंजाब से। अगला प्रश्न है, अपने दो चहेते कलाकार डेविड हॉकनी और भूपेन खक्कर के साथ जेम्स बॉन्ड के रूप में स्वयं चित्र बनाने वाले कलाकार हैं। ऑप्शन नंबर डी अतुल डोडिया। अगला प्रश्न है, बिजूका चित्र श्रृंखला से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर डी अवधेश मिश्र। अगला प्रश्न है, उस कलाकार का नाम लिखिए जिसने अपने चित्रों में आध्यात्मिक और अमूर्त चीज़ों को चित्रित करने की कोशिश की। ऑप्शन नंबर डी KCS पणिक्कर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र महालक्ष्मी जिसे धातुई किवाड़ पर चित्रित किया गया है, उसके रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर सी अतुल डोडिया। अगला प्रश्न है, लखनऊ का चित्र किसने बनाया है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मदनलाल नागर ने। अगला प्रश्न है, उस कलाकार का नाम बताइए जिसे कैलेंडर आर्ट, फर्नांड लेजर और हेनरी रूसो की कृतियों से प्रेरणा मिली। ऑप्शन नंबर डी भूपेन खक्कर। चलिए अगला प्रश्न है, काले और सफ़ेद रंग के साथ ज्यामितीय अमूर्त चित्रकारी करने वाले कलाकार का नाम? ऑप्शन नंबर बी नसरीन मोहम्मदी। अगला प्रश्न है, ज्यामितीय अमूर्तन कला के निमित्त किस कलाकार ने नियोप्लास्टिसिज्म का प्रयोग किया? ऑप्शन नंबर बी मोन्द्रियां। अगला प्रश्न है, मैन विद डॉग शिल्प कला है। ऑप्शन नंबर सी ध्रुव मिस्त्री की। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्रसिद्ध कला समीक्षक था? ऑप्शन नंबर सी केशव मलिक। अगला प्रश्न है, अनीस कपूर की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्लाउड गेट। अगला प्रश्न है, बरोक कला का कलाकार कौन था? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रूबेंस। अगला प्रश्न है, कारावेजियो किस कला आंदोलन से संबंध रखते थे? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बरोक से। अगला प्रश्न है, गीता कपूर कौन है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इतिहासकार तथा कला समीक्षक। अगला प्रश्न है, अपने चित्रों में बिंदी का प्रयोग कौन कलाकार करता है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भारती खेर। अगला प्रश्न है, द थिंकर नामक मूर्ति किसकी है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रोदिन की। अगला प्रश्न है, चित्रकार परमानंद चोयल किस राज्य से संबंधित थे? ऑप्शन नंबर बी गुजरात से। अगला प्रश्न है, वह कौन सा कलाकार है जो भैंसों की कलाकार के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर बी परमानंद चोयल। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर मदनलाल नागर थे। ऑप्शन नंबर ए चित्रकार। अगला प्रश्न है, कलाकारों का एक दल जो सिर्फ ग्रामीण दृश्य और जंगल का ही चित्रण करता था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बार विजन ग्रुप। चलिए अगला प्रश्न है, द नाइट वॉच पेंटिंग किसकी कृति है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रेवराम की। अगला प्रश्न है, एक प्रसिद्ध कला समीक्षक हैं। ऑप्शन नंबर A.S. रमन। अगला प्रश्न है, पहला पेंटर कौन था जिसने तैल चित्रांकन आरंभ किया? ऑप्शन नंबर सी जॉन वैन ईक। अगला प्रश्न है, OP कलाकार का नाम बताएं। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, वासारेली। अगला प्रश्न है, रेवराम को जाना जाता है उनके? ऑप्शन नंबर सी नाटकीय प्रकाश के लिए। अगला प्रश्न है, सबसे प्रसिद्ध पॉप कलाकार कौन है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल।
एंडी वरहोल। अगला प्रश्न है समीक्षावादी कलाकार कौन है? ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल। चलिए अगला प्रश्न है पाकिस्तान से आए विस्थापित कलाकार किस संस्था से जुड़े? ऑप्शन नंबर सी दिल्ली शिल्पी चक्र। अगला प्रश्न है बॉम्बे ग्रुप के नेता कौन थे? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा वीएस गायतोंडे। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध समकालीन कलाकार अमित अंबालाल यहाँ से हैं? ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद से। अब जो है सूची मिलानी है तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बी के हिसाब से मिलाते हैं। रेयोनिज्म हो जाएगा आपका लारियोनोव, रियलिज्म हो जाएगा आपका कूर्बे, रेनेसेंस हो जाएगा आपका राफेल, रोमांटिसिज्म हो जाएगा आपका मैक्स बेकमैन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है नीचे, अब इसमें भी जो है हमें तालिका मिलानी है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बी के हिसाब से मिलाते हैं। माइकल एंजेलो हो जाएगा एडम की उत्पत्ति, लियोनार्डो हो जाएगा मोनालिसा, राफेल हो जाएगा सिस्टीन मैडोना, रेब्राम हो जाएगा चित्रकार एवं उनकी प्रथम पत्नी। चलिए अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी भारतीय पेंटिंग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1.5 करोड़ की बिकी? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा सेलिब्रेशन। अगला प्रश्न है ओर्डिनल रिडोन किस वाद से जुड़े थे? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा प्रतीकवाद से। चलिए अगला प्रश्न है निम्न में से उत्तर प्रदेश के कौन भूदृश्य चित्रण करने वाले जीवित चित्रकार हैं? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा सतीश चंद्र। अगला प्रश्न है पेरिस का निर्णय का कलाकार कौन था? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा रूबेंस। अगला प्रश्न है पॉप आर्ट की शुरुआत किस देश से हुई? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इंग्लैंड से। अगला प्रश्न है कला समीक्षा से कौन संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा रतन परिमो। अगला प्रश्न है 3 पेड़ किस कलाकार की कृति है? ऑप्शन नंबर बी रेब्राम की। अगला प्रश्न है प्रस्तुतिकरण किस कला आंदोलन से जुड़ा है? ऑप्शन नंबर ए दादावाद से। एंडी वरहोल किस आंदोलन से संबंधित थे? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा पॉप कला से। चलिए साथियों इसी के साथ आज का जो है चैप्टर 10 का पार्ट 2 मैं ख़त्म करती हूँ, पार्ट 3 कल लेकर आऊँगी। सॉरी, तब तक इन क्वेश्चन को रिवाइज करिए, ध्यान से देखिए, शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।